मन ना दे रहा किसने कही थी बहू कितनी दलकर ने कही थी ना आप सीएम हो ना मन ना दे रहा मैं ना बढ़न दूं कितने भी जो सारे रांडे हम नहीं बढ़न जाएंगे ना चाटने है मानना बहुत चाहिए है रोजगार चाहिए मैंने बहुत चाहिए रोजगार दोगे तो वो अपना आप आ जाएगी ना क्यों मैंने पेंशन निशान दी क्यों आप तो हमारा पक्का काम मान लाग रहे हो और मन नहीं दे रहा है नाना सीएम साहब हमें बहुत चाहिए ठीक है रोजगार चाहिए ठीक है रोजगार होगा तो बहू आ जाएगी नु सोचो अगर हमारी तो सारी उम्र ईट लगी रहे आधे तो सारी नु पे रांडे पिक्चर बनाएंगे नाना हमने बहुत चाहिए ना बहुत चाहिए हमने बहू ठीक है ना हमने बहुत चाहिए सीएम साहब दोनों है दलखड़ कह रहे अरे मैं थोड़ा हूँ ना दलखड़ वो भी खा रहे होगा ना वो खा रहे हैं ठीक है पीछे जाओगे वो बढ़ो दिए ले 3000 रुपये हाँ कम खामे ठीक है बहुत चाहिए खट्टर साहब अपने ठीक है रोजगार दो पेंशन लेनी ना पेंशन ना चांदी पेंशन करना किया हमने क्या करना आप तो पक्का काम बंद ला रहे हो महाराज एक लगाओगे तो ना बहुत चाहिए ठीक है मीडिया वालों के सामने मीडिया वाले हो देख लो आप बरकना चला रहे बहू जी रोजगार दो और अपना आप हो जाए रोजगार दो पीछे विद साहब आप भी सुनो सीएम साहब आओ सीएम साहब पेंशन ना चाहिए बहुत चाहिए मन ना दे रहा बहुत चाहिए ठीक पेंशन का करूंगा कि मैं मीट लवाना साहब है कि तो मन ना दे रहा किसने कही थी बहू कितनी दलकर ने कही थी ना आप सीएम हो ना मन ना दे रहा मैं ना बढ़न दूं कितने भी जो सारे रांडे हम नहीं बढ़न जाएंगे ना चाटने है मानना बहुत चाहिए है रोजगार चाहिए मैंने बहुत चाहिए रोजगार दोगे तो वो अपना आप आ जाएगी ना क्यों मैंने पेंशन निशान दी क्यों आप तो हमारा पक्का काम मान लाग रहे हो और मन नहीं दे रहा है नाना सीएम साहब हमें बहुत चाहिए ठीक है रोजगार चाहिए ठीक है रोजगार होगा तो बहू आ जाएगी नु सोचो अगर हमारी तो सारी उम्र ईट लगी रहे आधे तो सारी नु पे रांडे पिक्चर बनाएंगे नाना हमने बहुत चाहिए ना बहुत चाहिए हमने बहू ठीक है ना हमने बहुत चाहिए सीएम साहब दोनों है दलखड़ कह रहे अरे मैं थोड़ा हूँ ना दलखड़ वो भी खा रहे होगा ना वो खा रहे है ठीक है पीछे जाओगे वो बढ़ो दिए ले 3000 रुपये हाँ कम खामे ठीक है बहुत चाहिए खट्टर साहब अपने ठीक है रोजगार दो पेंशन लेनी ना पेंशन ना चांदी पेंशन करना किया हमने क्या करना आप तो पक्का काम बंद ला रहे हो महाराज एक लगाओगे तो ना बहुत चाहिए ठीक है मीडिया वालों के सामने मीडिया वाले हो देख लो आप बरकना चला रहे बहू जी रोजगार दो और अपना आप हो जाए रोजगार दो पीछे विद साहब आप भी सुनो ठीक है बनना नहीं दे रहा सीएम साहब मेरी सीएम साहब रोजगार दे दो ठीक है सीएम साहब अच्छा जी अभी सीएम साहब आ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर साहब और विद साहब आ रहे हैं अपने गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं अपने दुष्यंत चौटाला साहब हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर
अरे ये अपना सोनू मलिक मोखरा बेरोजगार की रांडा की बरात काटी थी, उसका मुख्य दूल्हा था। अभी मुख्यमंत्री साहब ने रांडा की पेंशन शुरू करी है। तो एक बार मैं कहूंगा, एक बार अपना जो रांडा है भाई, एक बार रांडे साहब, एक बार आप अपना 2 मिनट आप अपनी बात बता दो एक बार, कि चाहो चाहिए कि ना चाहिए, क्या मामला है? ये है कि रांडे ये परमानेंट हमने रांडे ना बनाओ है, हमारा रोजगार दे दे और हमने वो अपना आप मिल जाए, रोजगार दे देंगे तो ठीक है। और ये रांडे तो जो सेवा कर रहे हैं, इनसे फालतू कोई सेवा नहीं कर रहा। आप कोई भी धर्म का काम होगा तो रांडे आगे मिलेंगे, किसी भी भंडारे होंगे सेवा करते रांडे मिलेंगे, कोई मंदिर में सफाई का काम होगा रांडे मिलेंगे, गांव की जितने भी आवारा पशु खागड़ गांव है रांडे सेवा करते मिलेंगे। और जनसंख्या ये सरकार स्कीम दे, बड़ी बड़ी ऐड दे है कि जनसंख्या नियंत्रण करो, मामदा आप नियंत्रण कर रहे हैं। हाँ, भारत बड़ा और कौन है ब्रांड एम्बेसडर इसका बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी पंचायतों हैं और कुछ भी हो समाज में बढ़ चढ़ कर भाग रांडे ले हैं। और तो बुजुर्ग गया है ना, तो रांडे को सेट हुआ सबसे ज्यादा सेवा में। अच्छा रांडे साहब ने बताओ, अगर रांडा पेंशन चाहिए है, आके नौकरी और बहुत चाहिए, नहीं बता नौकरी बहुत चाहिए, पेंशन ला के करना है। ये तो परमानेंट ईट लगाओ तो 2 ईटा में तान बजाओगे। सोच रहे हैं तो एक नून तक धरती, एक नून तक बना मंडी ने खड़िया में हमने भी जीना चाहो। हाँ ना गुस्सा क्यों करो सिंह साहब, आप आराम मोर मार दी गांव की छोरी और नुकसान लागी तो सोगा काट के देना पड़ेगा, पेंशन होगी। हम काम की दिक्कत लाग रही है करना। हमने रोजगार दे दो, हम भी नहीं सोचा हमारा भी घर बस जाए, क्योंकि हम भी आदमी। हाँ तुम्हारा ही घर बसना चाहिए। ये तो परमानेंट इसी मोर मार दी, आज देश हुई मोर है ना मारी है। आप तो 70 साल के क्या करवा दे नेता बनते हैं, 45 साल में मोर मार दी न पक्की। देखो रंडे साहब, ये देखो भाई समस्या या हो रही है। अब मुख्यमंत्री साहब है, आपने या स्कीम जो लेकर आए हो, इस स्कीम से आपकी जो स्कीम है इस तरह अंडे कुछ नहीं है, पहली बात तो यह। और अगर स्कीम लानी है तो 2700 रुपया की, मतलब अभी इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। 35 साल का ये जो आपने 45 से 60 साल करी है, 60 साल बाद अंडा कौन संभालेगा सीएम साहब, बताओ आप हैं? मैं संभालूंगा, क्यों नहीं संभालूंगा, ये मेरा कुनबा है। अच्छा, मेरे कुनबे को हर कोई कुनबे को बढ़ाता है, मैं अपने कुनबे को बढ़ाऊंगा। ये रांडे मेरा परिवार है। अच्छा हाँ, तो इनने 100 साल की कर दे, 35 साल तो ले ले। 35 साल में तो फाइल सब जी बंद हो जाए, हुए बंद हो जाए। सरकार चलानी है मेरे को जैन जी। मैं आपसे चाय पानी के लिए आया था, आप इस तरीके से मत करो। मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मेरे को पता है किसको क्या करना है। छोड़ो तो 100 साल तक होनी चाहिए ना होनी चाहिए, फिर कौन संभालेगा? 60 साल बाद रांडे ने ना ऐसे नहीं है। तो फिर कम क्या उनसे करते हैं इनकी, क्या उनसे तो करे? 2700 रुपये तो बीड़ी माचिस पी जाएंगे ये। जैन जी वो 5100 वो हमारा डिप्टी सीएम नहीं, वो उसने कही थी वो इंद्रो की कह रखी है, किसी की कौन कह रखी है? ऐसा नहीं गलत बात आप ऐसे मिल साहब है। हाँ जी, आप मतलब आप भी तो सोच को आप भी तो मतलब आप भी तो रांडे हो। मैं इस मुख्यमंत्री से पहला कहूँ था यार, ये रांडे में छेड़े वो मांगो मारे कौन है, वो कितने लागते मैं तो होंगे। तो फिर ये मांगते कौन है पेंशन है? इनने क्या था, तुम पेंशन करो, इनका ही रोजगार दे दो ना, नौकरी मांगा इनने बहुत दे दो, क्या करवा दो। अगर मंत्री हूँ मला दिया, मतलब सस्पेंड मंत्री हूँ, सस्पेंड करवा मुख्यमंत्री ने भी। भाई ऐसा है सीएम साहब है। अच्छा आप लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट है, देखो रांडे एक तो आपने कहिए कि 70,000 हैं पूरे हरियाणा में, एक तो रांडा की संख्या में घोटाला कर रहे हो आप। 7,000 गांव है अकेले हरियाणा में, और अंदाजा ला लो सारे गांव वाले अपने अपने गांव में कितने रांडे हो रहे हैं। सरकार कह है आपके 70,000 है, सिर्फ 5,000 विदुर जिसने रंडवा का आ रहे देसी भाषा में कहे हैं, 5,000 की बहु कोरोना में मर रही है। 7,000 गांव में देख लो किसकी कितनी बहु मर रही हैं, कितनी बहु जो ये पेंशन की स्कीम लेकर आए हैं।
सरकार जब बेरोजगार को रोजगार नौजवानों को नहीं दे पा रही तो रंडा की पेंशन की स्कीम लेकर आई है। और अगर ये सरकार ये स्कीम लेकर आई है और सरकार ये मानना ये बहुत बढ़िया काम करा है, तो बात ये है 5100 रुपये कम से कम हमारी डिमांड है कि रंडा ने 5100 रुपये कम से कम मिलनी चाहिए इस स्कीम के तहत। और इस स्कीम का नाम होना चाहिए मानतान, ना कि पेंशन स्कीम। सरकारी बटेऊ घोषित करे जाने चाहिए, सरकार के जमाई घोषित करे जाने चाहिए। ये हमारी डिमांड है सरकार से। अब सरकार जो बेरोजगारों का मजाक बना रही है, अब वो कह रहे हैं कि भाई तो फिर 35 में तो भाई सबकी फाइल वैसे बंद हो जाती है। और आप लोगों से हमें पहली किस्त, क्योंकि जो स्कीम आप लोग लेकर आए हो, तो हमें क्योंकि अब ये कह रहे हैं अब जो बीपीएल कार्ड रंडा की पेंशन के ऊपर, रंडा की मानतान के ऊपर क्राइटेरिया क्यों, बूढ़ा की पेंशन पर क्राइटेरिया क्यों, 1,80,000 का किस लिए क्राइटेरिया, जब एक एमपी और एमएलए की पेंशन के ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो रंडा की पेंशन पे या बूढ़ा की पेंशन पे या विधवा विकलांग की पेंशन पर ये क्राइटेरिया क्यों लगाया गया है? ये अब माता का फैमिली आईडी ले आकर मार फैमिली आईडी बढ़ती है और मोटी समस्या है। और रंडे की तो फैमिली आईडी बढ़ती है नहीं, एक सिंगल आदमी की तो फैमिली आईडी बढ़ती है। मुख्यमंत्री साहब आपके पास है फैमिली आईडी? विद साहब आपके पास है? कितना होगी भाई, समझ रहा हूं। तो फिर आपके पास है आईडी कितना होगी? जब आपके पास नहीं है फैमिली आईडी तो इनके पास कैसे आ जाओगी? ये जो क्राइटेरिया बनाया है फैमिली आईडी में, नरिया की बहू दिखा दी होगी इनने रंडे की। ये हरियाणा के अंदर करीब ये बताया गया है अब 7 लाख है जो अगर सरकार सही तरीके से लेकर आवे तो रंडे जो विदुर है जो रंडवे है 50,000 हैं। सरकार तो सिर्फ नुगा इतने हैं। इसमें भी घोटाला इनकी जो संख्या है, क्योंकि फैमिली आईडी की अगर बात करी जाएगी तो सारा देश धक्के खाने लग रहा है। 60 साल तो ऊपर वाले कितने बूढ़े जिनकी पेंशन नहीं बन रही, उनकी तो बना नहीं रहे। एक बूढ़े ने खड़ा करे हैं। एक बुजुर्ग ड्रामा कहां से शुरू करते हैं ये देखना। मुख्यमंत्री साहब अपने किसी आदमी को कहते हैं एक बूढ़े ने खड़ा करे रंडे ने और वो डिमांड करेगा। एक आदमी की डिमांड के लिए मुख्यमंत्री की फाइल वाइल सब कुछ इतनी फास्ट चलती है। लाखों बच्चे नौकरी के लिए कह रहे हैं 2 लाख वैकेंसी खाली है, भर दो वैकेंसी ने, उनकी तो सुनी नहीं जा रही। एक बूढ़े रंडे की बात पर सरकार ये कह रही है हम पॉलिसी आगे। एक बुजुर्ग ने कहा ये स्क्रिप्टेड पूरी तरह से जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, हजारों बालक, लाखों 3.5 लाख बालक सीईटी के लिए कह रहे हैं, उनकी तो कोई नहीं सुन रहा। एक बूढ़े रंडे की आपने आवाज सुनकर इतना बड़ा कदम कह रहे हो हमने ले लिया, तो ले लिया तो उनका पूरा तरीके से करो भाई, फिर उनकी पूरी इज्जत मान सम्मान दो। क्योंकि रंडा की तो बड़ी भूमिका है समाज में, जनसंख्या नियंत्रण कराए, सब तो सारे सामाजिक काम हम सब आग्रह डला रहे। सवाल इस बात का है आपके जब नौकरी के लिए बालक है, समझो आप एक बात, आज से जो 40 साल पहले, आज जो 40 साल का था इस सरकार के टाइम की जो भर्तियां नुकी पड़ी हैं, वो आज 48 साल का होगा, 48.5 साल का। रंडा ये उसमें आ गया होता है, रोजगार तो गया अगले का। अरे कितनी कैटेगरी होगी आपकी, कितनी भर्तियां हैं जो 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 6 साल से चल रही हैं, सब ओवरेज होने लग रहे हैं, सारे के सारे ओवरेज कर दिए। तो यह क्या मतलब है? और अगर देनी है तो क्या उनसे देनी चाहिए? कोई मतलब नहीं। बुढ़ापा पेंशन आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर कही थी नहीं की थी? इंद्रो की थी, इंद्रो ने दे दो बन जाएगी। ऐसा अजय साहब है तो 10 एमएलए है, मदद दारू पिया सकूं। अच्छा, मदद दारू के ठेके का मामला है। हाँ, दारू कितनी सस्ती करा दे। अच्छा, अड्डे बदवा लो वो। हाँ, बाकी अपना कटर साहब है, ये विद साहब है, सब बता। ऐसा जी देखो बात ये है, आज आप लोगों ने अगर ये मान रहे हो आपने बहुत बड़ा काम करा है, तो हम बता दें कि हरियाणा के अंदर बहुत से जो है जा रहे हैं, मतलब साथी एवरेज हो रहे हैं। ये कलर का मई उठ का है, उनमें 20,000 कलर बैठे अपनी डिमांड ले गए। एक बूढ़े की तो मान ली तुमने रंडे की, ये बैठे उनकी मान लेना है। इन कलर की मान ले, सीईटी वाला की मान ले, स्टेट वाला की मान ले, और इतनी भर्ती है 2 लाख वैकेंसी खाली उनकी मान लो।
उनकी तो कोई मानता कौन है, बोला एक आदमी की हम लोग कर रहे हैं। फैमिली आईडी मांग लगे ना, मैं कौन रंडे कित पाओगे कौन है फिर इनमें, जब फैमिली आईडी बनती है नहीं एक आदमी की, सिंगल आदमी की, तो कैसे आप सवाल है ये बहुत बड़ा, बताओ कितना होगी भाई। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त कर रहे हैं, आके बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए है, रंडा पेंशन नहीं चाहिए है, उनको रोजगार चाहिए है। उनका अपने आप ब्याह हो जाएगा अगर सरकार रोजगार दे देगी। और अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती, पेंशन देनी है, तो रंडा की पेंशन कम से कम 5100 रुपये होनी चाहिए। उनको सरकारी जमाई की बटेऊ की उपाधि सरकार ने देनी चाहिए। फिर सरकार का अगर दे रही है तो उसको पूरे तरीके से ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि अभी सरकार कह रही है, कहते दी रंडा, लेकिन मैं जानकारी लेता हूं, बीपीएल कार्ड धारक रांडे हैं जो उनको कह रहे हैं मिलेगी। बीपीएल कार्ड बनाए नहीं रहे लोगों के, ऑटोमेटिक खत्म हो गए वे भी। जब बीपीएल कार्ड नहीं बना रहे, जब फैमिली आईडी में गड़बड़ दिखा रहे हैं, जब 1,80,000 की 5-5 लाख टन वो दिखा रहे हैं इनकम में, तो ये रंडा ही लेने लग जाइए उड़ा मारा बनाओ भाई। मेरे रंडा ने शादीशुदा दिखा देंगे भी फैमिली आईडी में। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी ये डिमांड है, वो खुद रंडा की श्रेणी में आवा है, और हम ये मानते हैं उनका रंडा रहने से बड़ा योगदान देश सेवा में रहा होगा, क्योंकि कम से कम जनसंख्या तो नहीं बढ़ाई ना हमने। आपका बड़ा धन्यवाद है, ऐसी बात नहीं, हम धन्यवाद करें आपका, लेकिन आपसे डिमांड भी कराए हैं। और अनिल विज साहब, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रंडा रह गए एक आदमी समाज के लिए बहुत बड़ा अपने आप में योगदान कर जाता है। क्योंकि ना उसने कोई उसके बालका ने ना स्कूल की जरूरत पड़ती, ना बालक होते को ना हॉस्पिटल ना और कहेंगे कितने भी संसाधन जो भी हैं वे लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है, अब सरकार इस चीज पर ध्यान दे, 35 साल करे इसको, 100 साल तक करे, क्योंकि 60 साल के बाद कौन संभाला रंडे ने। फिर ये कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन ले, नहीं, जब एमएलए एमपी दो पेंशन ले कहे तो बुढ़ापा पेंशन और रंडा पेंशन दोनों में होनी चाहिए, इनकी दोनों होनी चाहिए भाई साहब। कभी ईद तब मांगा था, थोड़ी बार पहले पेंशन पे आ लिया। ये तो ये लेना है, दोनों दो होने चाहिए। हाँ तो ठीक बात है भाई, 2 होनी चाहिए। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती, ब्याह नहीं करा सकती, और इनके अध्यक्ष ने कही थी ब्याह कराने की, रिकॉर्डिंग कार्ड में पत्रकारों, मेरे भाइयों आप लोगों के पास तो है, अगर हमारी सरकार बना दो, धनखड़ साहब ने रुक्का मार मार के कही थी, अब एक में सरकार बना दो ब्याह करवा दूंगा, न्यू थोड़ी कही थी, अब पेंशन बनवा दूंगा रंडा की। अरे रंडा के ब्याह करवाने की बात हुई थी, तुम पेंशन पागे, 4-4 ईट लगवाए, 4-4 ईट की और घोषणा कर दो। अब 4 ईट भी 4-5 लाख आ रहा है, कितनी लाख आ रहा है भाई? दो में साथ, मतलब 5 ईट लाख आ रहा, बताओ है 5 ईटा की मंडी बना रहे, तो सरकार फिर एक काम करे, 5-5 ईट और रंडा के नाम की भेज दे, ताकि उनकी मंडी भी बनने के लिए सरकार भेज दे। ये सरकार जो मजाक कर रही है रंडा के साथ, चाहे वो मैं तो कहूं सरकार सब मेरे ख्याल में रोजगार की बजाय इस उस पर चल रही है कि भाई ये भी रंडे जो है ना, इनको तुम अपनी या चीज दे दो। तो भाई इसमें से फैमिली आईडी का मामला है, तो बीपीएल कार्ड का, ये सारी चीजें इस पर जुड़ी हुई है। और बीपीएल कार्ड की, और ये जो विद्रोह जैसे बताए, नॉर्मल बात है यार, गांव के लिए पता कर लो, शहर में पता कर लो। सरकार ये कह रही है सिर्फ 5,000 है जिनकी बहु मर रही है। 2,000 तो भाई साहब वो करो महिला पैन कार्ड ले चालो ले के गिनवा दूंगा। इतने रंडे हैं बताओ, ये लोग 70,000 हैं। अरे कितने रंडे हो रहे हैं भाई, नरे हैं, उनकी फैमिली आईडी ना, उनकी बीपीएल आईडी ना, कुछ को ना उनका 4-4-5 है भाई साहब। तो इसलिए हम सरकार से ये अपना सोनू मलिक मोखरा, इसने बेरोजगार रंडों की बारात काटी थी, और ये उसका मुख्य दूल्हा था, और उसका मकसद हमारा ये था कि भाई बड़का ने नौकरी दर, सरकार ने नौकरी, बेरोजगार बारात देख के भाई हम नौकरी देंगे, यूं थोड़ी दी पेंशन देंगे रंडा ताई। और रंडा ने पेंशन दिया तो मान सम्मान थे, क्योंकि रंडा के भाई 2-4 दोस्त भी हैं, उन तबीरी माचे से हुक्का पानी पीना पड़े है, 27 रुपये में तो वो बिना हो, कम से कम 51 रुपये, और उसको मानतान कहा जाए ना कि पेंशन कहा जाए, अब मानतान है भैया। तो हम मुख्यमंत्री जी का भी इस बात पर धन्यवाद करेंगे, अगर वो 51 रुपये करे है, अगर रोजगार नहीं दे सकता चलो 51 रुपये दे दो, क्योंकि इनके तो 5 लाख लेंगे सारे, सब तो फालतू चुटकुले रंडा बने, समाज में हंसी के पात्र ये बने, सारी आना शक इन पे करा लोग यार, इनकी तो कति इतनी बार कराना पड़े, बताओ, इतना मतलब दुख दर्द झेलना पड़ा है।
एक रंडे आदमी ने, आप सोच के देखो, सब मतलब घर तक लेगा बाहर तक हर जगह उसको एक वो मिलती है, प्रताड़ना मिलती है, मैं तो ये मानू। और मुख्यमंत्री जी ने अगर सही में इनका उकरना है तो एक तो सारे जितने के है उनको फैमिली आईडी वगैरह का, बीपीएल कार्ड का जो इनने बनाया है, तो ये हमारे को समझ में नहीं आया। 1,80,000 का जो मामला है, क्योंकि एमएलए एमपी के लिए ना बुढ़ापा पेंशन पे भी 180 ला रखा है, ये ब्रांड ही पेंशन पे भी ला दिया। और इसको लेकर हमें सरकार को, हमारे को इस सरकार से लड़ने की शक्ति दे भोलेनाथ, और सरकार को सद्बुद्धि दे भोलेनाथ। उसके लिए कावड़ यात्रा लेकर आएंगे ताकि सरकार को दे। और ये बेरोजगार रांडे, ये जो, क्योंकि हमारी कावड़ यात्राएं हैं हर मुद्दे के ऊपर ही आई हैं, बेरोजगारी हमारा एक बड़ा मुद्दा अब की बार भी रहेगा। और हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार इनके बारे में जरूर सोचे, सरकार इनको मजाक का पात्र ना बनावे। तन के पेंशन देनी है, इसका नाम पेंशन नहीं, इसका रंडा पेंशन यार बताओ, मान तान तय फिर भी लग गए है, उपाधि दे दो, सरकारी जमाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी एक मान सम्मान में लगा गला है। तो भाई ये मुख्यमंत्री जी से हमारी वो है, और इसमें मुख्यमंत्री जी को भी फायदा होगा। हम तेरे को हटा इन क्राइटेरिया ने 81 का, इनका क्या फायदा बताओ? मुख्यमंत्री जब नहीं रहेंगे खट्टर साहब है, कौन संभालेगा उनको बताओ? मैं तो आपकी आवाज उठा रहा हूं सीएम साहब, जब मुख्यमंत्री नहीं रहोगे आप तो कौन संभालेगा? अपने रंडे आदमी ने, कोई नहीं संभाला करता, कोई ना पूछता फिर मुख्यमंत्री आपके पास है। विल साहब आप बताओ, मैं तो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने पता आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप अपनी लड़ाई है तो लोग नहीं सोचते अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो आप लोगों की, विल साहब मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। कौन संभालेगा? जब मान लो गृह मंत्री नहीं रहोगे तो आप, कोई नहीं संभालेगा, कोई नहीं देखा रहा, फिर कोई नहीं पूछा रहा इन बातों ने। तो सीएम साहब मैं तो आपको कहूंगी, आपके लिए भी है, आपकी लड़ाई है, खुद की लड़ाई है। आपका परिवार, आप कह रहे थे आप, मैं अपने परिवार का परिवार बढ़ाऊंगा, तो परिवार तो बढ़ रहा है, की जगह नौकरी की जगह मिलना ही नहीं, सारे रंडे होने हैं, सारे ही 5-5 ईट अपना लगवा दियो। लेकिन इसकी हमारी डिमांड है 35 करो, इसको 45 से, और इसको 100 साल करो आजीवन, जब तक रंडा जीवा है। और 60 साल का होने के बाद उसको बुढ़ापा पेंशन और रंडा पेंशन जो आप अकॉर्डिंग पेंशन है, हमारी तो ये बात है कि मानतान अपने करना चाहिए। और बाकी तो हम इसमें क्या है, हमारा तो यही है कि रोजगार दे दो बहुत भी मिल जाएगी, न पेंशन की जरूरत है कौन? ये नेता तो 60-60 साल के भी, 50-50 साल के भी भाग रहे हैं, बताओ इनके बेचारे तुमने फाइल बंद कर दी। फाइल तो बंद होनी है तो 35 साल की हो ले, फाइल बंद नहीं तो कोई कितना वक्त भी करा ले, 70 साल का भी करा ले, 80 वाले भी करा ले, नुका चाहिए। तो सीएम साहब हम तो आपसे रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़ गए, इस चीज पर आप जरूर ध्यान दो। और भोलेनाथ के पास जाएंगे, आपके लिए सद्बुद्धि दे भगवान, आपकी सरकार को दो और हमारे को शक्ति दे आप लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि जो आपकी पॉलिसियां हैं, क्योंकि यार लेकिन सेटिंग गलत गड़बड़ करे थे सीएम साहब, अपने आप से हम बैठा के बूढ़े नरंडे ने और बोला मारी भी बनाओ, इतनी स्पीड का फैल चला दिया आपने। तो सुट्टी कलाकारी करूंगा, डिजिटल है सर, डिजिटल है, फिर और में तो डिजिटल ना चलता, या फैमिली आईडी चक्कर 1-1 साल हो गए धक्के खाते, उसमें डिजिटल की है। ये बुढ़ापा पेंशन है भाई साहब, करता का जारंडा का जो बेरोजगार है, कम से कम 20 लाख है, काम काम पे 70,000 घंटे अंदर ज्यादा ना वोट की क्यों लागी रंडे की। हाँ तो भाई सीएम साहब देखो बात ये है, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सके हैं, आप सीएम हो, और हम तो ये भोलेनाथ पे भी अपील करेंगे, लेकिन यह चीज ठीक होना, ये रंडा कहो हसी का पत्र मत बनाओ। कोई आपका सवाल है तो बता दो भाई। जैन साहब, ना तो आप रंडे हुए, ना ही आप है विवाहित, आप हो तीसरी कैटेगरी में तलाकशुदा, आपके साथ न्याय नहीं, आपकी पेंशन शुरू नहीं। यार मेरा छोटा न मैं लोग ही करूं, मेरे पे क्यों लेकर आवा है तू? मेरे पे क्या चाहिए? मैं आड़ा और लोग ही बात करना है, मैं थोड़ी हूं, मैं तो कोई सी कैटेगरी में गुना। अरे सीएम साहब तो कह करवा दे यार मेरे तलाक, अरे तलाक की भी मेरे हैं, क्या बात है, मेरे तलाक की है क्या? उन सही न 2,500 मारा भी करवा दे, क्या प्रॉब्लम है? हम ना तू थोड़ी हूं मैं, 2,500 मारी करवा दे, मेरा अकेले का मैटर थोड़ी होता। नहीं हो, अगर जब रंडा की हो है तो यार तलाकशुदा का तो दुख दर्द कितना होता है, बेरा है हो जाएगा ना तेरा, जब बेरा पट्टा का है। हालांकि मैं क्यों चाहूं तेरा हुआ है, लेकिन जिसका भी हुआ है वो तो काका और दुख दर्द मरे है। रंडे के दाग पक्ष के मना होता है, ठीक से है। और मैं उसमें कटारी सीएम साहब की कटारी में थोड़ी हूं मैं, मेरा तो यार 8-10 साल रहा है ब्याह, मैंने तो ब्याह स्वाद ले रखे हैं, जो है अगर शादी के स्वाद दो कह ले उनमें से के क्या उसमें शादी के लड्डू और के क्या खट्टे मीठे लड्डू या जो भी आ रहे हैं, खाए ना खाए जो भी मैं तो खा रहा हूं।
मैं ना लेता, मेरी चाल करवा दे वैसा है। अरे जो गणाए जी कर तेरी चालती हो तो मेरा भी बनवा दे। तो लाकड़े बिन रहे हैं, उनका तो सबसे ज्यादा बड़ा दुख दर्द है मेरे भाई। ठीक है, ये तो अपना कम से कम अपना बेचते हैं, लाखों उनकी बात है। और बात रोजगार की है, बात बहुआ की है। अक भाई इन पेंशन नहीं बहु चाहिए है, रोजगार चाहिए। और सरकार अगर ये काम कर दे सीएम साहब तो ठीक है। और भाई हमें क्या नाम है वो जावे हैं कावड़ लेकर आओगे। और अभी जो है ये इनको हम कहने के लिए बताने के लिए भाई इनने जो काम कराया है, अगर ये मान रहे बढ़िया कराया है तो हम इनको पहली मुख्यमंत्री साहब को इस पेंशन का पहला बेनिफिशियर बनाते हैं हम। और 5100 रुपए का चेक देकर इनको सम्मानित करेंगे। और 5100 रुपए का चेक अनिल विज साहब को देंगे, क्योंकि दोनों रंडे हैं। और 5100 रुपए का डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से दुष्यंत चौटाला साहब को चेक देंगे ताइंद्रों की तरफ से, जो कहते हैं 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करूंगा। तो तीनों को 5100 रुपए का हम अपनी तरफ से चेक भी दे रहे हैं। चेक कहां भाई, चेक क्यों रहे? पहला सीएम साहब को पूरे ना देना, हाँ ये पहली जो किस्त है रंडा पेंशन की, मुख्यमंत्री साहब को पहली हम अपनी तरफ से मुख्यमंत्री साहब आप का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप स्वीकार कीजिए एक बार फोटो के लिए, एक बार सामने देखिए सिंह साहब 5100 रुपए का लो जी, 500 बहुत बहुत धन्यवाद। लो भाई अनिल विज साहब तो आ जाओ, सीएम साहब रहने आ जाओ, आप इतनी दूर क्या जाओ, शर्मा हो ना रहना सीएम साहब। आज विज साहब आओ रहना जाओ, सजा की बात होगी। लो बेटा ये दूसरे बेनिफिशियर हैं हमारे अनिल विज साहब रंडा पेंशन के। 5100 रुपए देकर हम सम्मानित कर रहे हैं भाई। 5100 रुपए का इनको ये चेक दिया जा रहा है। और ये हमारी डिमांड भी यही, मान लो अगर ये पेंशन देना ही रंडा पेंशन तो 5100 कम से कम जरूर। 5100 लो जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ले ले भाई ले लो, एक मिनट। चेक संख्या दोनों की एक है तो आप 5100 चेक संख्या दोनों की एक ही है। अरे संख्या पे क्यों जाए, तू चेक घपला कर रहे हो। देखिए ऊपर नहीं देखो सीएम साहब, ये देखो आओ आओ जी, आओ जी। ये ताइंद्रों की तरफ से आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आप बिल्कुल 5100 का है आपको है ये बुढ़ापा पेंशन का। ये 5100 रुपए कह रहे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब। तो ये आप भी एक बार आ जाओ, अपने हमारे जो रंडा के वे मुख्य दूल्हे हैं, लो आप एक बार इनको भी दे दो, आप गिफ्ट कर दो। आप पूरे नशीम साहब पूरे नहीं होगा।